Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Muhammad Munib. Welcome to my channel. Today we will study about atomic number and mass number. एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को स्टडी करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे पहले कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हर न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इनके ऊपर कौन कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी एक एटम जो है उसमें न्यूक्लियस के अंदर 300 पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 3 पार्टिकल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के जितनी तादाद पाई जाती है एलिमेंट में इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद होगी उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एंड इट्स सिंबल इज जी, और इसका जो सिंबल है वो जी होता है, यानी हम इसको जी से अल्फ़ाबेटिक जी से शो करते हैं, डोनेट करते हैं। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट, हमने लास्ट जो है उसमें एलिमेंट की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन में एलिमेंट्स को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे एटमों से मिलकर बनते हैं। इसका हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि एटम जो है वो बहुत ही एक स्मॉलर थिंग है। वी नो डैट जो अगर हम ये सिंपल डॉट जो है इसकी बात करें, एक सिंपल डॉट में तो 1 मिलियन से ज़्यादा उसमें एटम्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो एटम्स है सेम टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं और एक एलिमेंट बनता है। और ये हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम है सेम है, तो हर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन की तादाद भी सेम होगी। तो इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो हर एक का फिक्स होता है, प्रोटॉन की तादाद हर एक की चेंज नहीं होती, फिक्स होती है, इसलिए इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे भी आईडी कार्ड वगैरह होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड है, उसी तरह ये समझ लें कि ये इनका एलिमेंट्स का आईडी कार्ड है। अगर हमें ये पता पूछा जाए कि भाई एक जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है, तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जी, पहली एग्जांपल है ऑल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के एटम जो है उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है। तो एक प्रोटॉन है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जितनी प्रोटॉन की तादाद होगी वही उसका क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हाइड्रोजन में एक एटम एक है, तो इस वजह से एक प्रोटॉन की वजह से इसका जो जी है, जी इक्वल टू यानी एटॉमिक नंबर, जी फॉर एटॉमिक नंबर 1 हो गया। इसी तरह कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जी 6 कहलाएगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 8 होगा। और लास्ट सल्फर, सल्फर में 16 प्रोटॉन्स हैं, तो 16 प्रोटॉन्स है, डेफिनेटली इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होगा। यानी जितनी प्रोटॉन की तादाद है वही उनका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि मास नंबर क्या है। मास नंबर की डेफिनेशन में है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी तादाद पाई जाती है उनका सम, यानी उनको एडअप कर दें, उनको जमा कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मास नंबर होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करना है, इसमें उनको ऐड करना है, हमारे पास मास नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल है ए। एटॉमिक मास जो है उसका मास नंबर का सिंबल जो है वो
ए है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं और इसका फार्मूला क्या है उसको भी देखते हैं। इसका सिंबल जो है वो है ए है, तो फार्मूला इसका है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है हमने ऊपर आया कि पिछली लास्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा आज के टॉपिक में कि जी जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, यानी उसमें प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन की तादाद को जमा करना, और न्यूट्रॉन एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को जमा करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक जी कार्बन है, कार्बन में प्रोटॉन की तादाद जो है, कार्बन है इसके प्रोटॉन होते हैं 6 और इसके न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 होते हैं, प्रोटॉन और 6 दोनों न्यूट्रॉन है। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक्स में जी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 6 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये 6 और 6 इज इक्वल टू 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 होगा। इसके अलावा बुक में एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एटम हैविंग 8 to 38 एंड Z92। हमने इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो जी को ही कहते हैं, इसलिए ये तो हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी गिवन है 92, यानी हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर पहले से ही मौजूद है। तो यानी जो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको जी कहा जाता है और एटॉमिक नंबर है वो पहले से गिवन है 92। और अब सेकंड पार्ट जो हमने कैलकुलेट करनी है वो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं कि न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यही रहेगा, ये देखें फार्मूला है एटॉमिक, इसमें हमारे पास ए भी है, ए इन्होंने दिया हुआ है हमें 238, ये 238 ए भी दिया है, जी जो है हमारे पास वो भी है 92 है, तो न्यूट्रॉन हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या होगा जी, फार्मूला अब ये एन इधर रहेगा, जी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमें पता है कि एक साइड पे जब वैल्यू प्लस किया दूसरी साइड पे चले जाए तो माइनस की हो जाती है, तो यहाँ पे ए माइनस जी लिखेंगे। अब इनकी सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। एटॉमिक मास जो है वो है 238, ये जो मास नंबर है उसका 238 है, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना 92, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 8 से 2 निकालें जी 6, 39 4 और 146 जी, नंबर ऑफ इसके न्यूट्रॉन जो आ जाएंगे वो 146 होंगे। तो गैस ये था आज का हमारा मुकम्मल टॉपिक, जिसमें हमने पहले एटॉमिक नंबर पढ़ा, फिर उसका मास नंबर क्या है उसको पढ़ा, और ये एंड पे एक एग्जांपल पढ़ी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही याद कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।